एक खामोश और वीरान कस्बा जहां एक खौनी छिपा है। हर कोई उसके नाम से कांपता है, मगर उसकी असली शक्ल किसी ने नहीं देखी। लेकिन आज रात तुम एक ऐसी कहानी सुनोगे जो तुम्हारे होश उड़ा देगी। एक छोटा सा कस्बा था जिसका नाम था साइलेंट टाउन, जहां अक्सर लोगों के गायब होने की खबरें आती थीं। ये लोग रात के अंधेरे में बिना किसी आवाज के अचानक से लापता हो जाते थे। पुलिस ने कई बार इस मामले की तहकीकात की, लेकिन हर सुराग गायब हो जाता था। लोग इस सीरियल किलर को शैडो, परछाई के नाम से जानते थे। एक दिन कस्बे में एक नए आदमी अर्जुन का आना हुआ। अर्जुन एक खोजी पत्रकार था जो किसी भी कीमत पर सच्चाई तक पहुंचना चाहता था। उसने सुना था कि यह साइलेंट टाउन एक रहस्यमयी सीरियल किलर का ठिकाना है और वह उसे बेनकाब करने के लिए तैयार था। अर्जुन ने तय किया कि वह उस रात, जब कस्बे में पूरी तरह से अंधेरा हो, तब वह कुछ सुराग ढूंढने निकलेगा। उसने सुना था कि पुराने वीरान पड़े अस्पताल में कुछ अजीब चीजें होती हैं और वह सीरियल किलर का पसंदीदा ठिकाना था। रात के अंधेरे में अर्जुन अस्पताल पहुंचा, बिना किसी को बताए। अस्पताल बहुत पुराना और खंडहर हो चुका था, लेकिन अंदर से वह एक भूल भुलैया जैसा था। हर मोड़ पर एक नया रहस्य उसका इंतजार कर रहा था। उसने अपनी टॉर्च ऑन की और धीरे धीरे अंदर बढ़ने लगा। अचानक उसकी टॉर्च का प्रकाश एक शीशे के टुकड़े पर पड़ा जो खून से सना हुआ था। उसका दिल एक पल के लिए थम सा गया। उसने अपनी सांसें रोकीं और धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसने अस्पताल के अंदर कुछ अजीब आवाजें सुनी, जैसे कोई दूर से उसकी तरफ आ रहा हो। एक जगह वह पुरानी फाइलों के कमरे में पहुंच गया। वहां उसे एक फाइल मिली जिसमें उस सीरियल किलर के शिकार बने लोगों की जानकारी थी। हर फाइल के साथ कुछ धुंधली और डरावनी तस्वीरें थीं, जिन्हें देखकर उसका दिल बैठ सा गया। तभी एक हल्की सी हंसी उसके कानों में गूंज उठी। उसके पीछे शैडो खड़ा था, चेहरे पर मास्क और हाथ में एक धारदार चाकू लिए हुए। अर्जुन ने उसकी आंखों में देखा और डर से कांपते हुए फाइल नीचे गिरा दी। उसने खुद को संभाला और उस किलर से पूछा, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? शैडो बस हल्का सा हंसा और बोला, मुझे लोगों के डर को देखने में मजा आता है। उनके चेहरों पर वो हालत में जो खौफ होता है, उसमें अपनी जीत महसूस होती है। अर्जुन ने डरने का नाटक किया, मगर जैसे ही उसे मौका मिला, उसने अपनी टॉर्च उसके चेहरे पर मारी और वहां से भागने लगा। बड़ी मुश्किल से उसने अपनी जान बचाई और अस्पताल से निकल गया, लेकिन जाते जाते वो फाइल उसके हाथ में रह गई थी। लेकिन उससे लगता है अर्जुन ने वो कहानी प्रकाशित कर दी, लेकिन कुछ ही दिनों बाद वह भी रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। कोई नहीं जानता कि उसके साथ क्या हुआ, मगर जो फाइल उसने प्रकाशित की थी, वो कस्बे के लोगों को एक चेतावनी देती है। अगर तुम उसके पास जाओगे तो वापस नहीं आओगे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हॉरर माइंड को सब्सक्राइब करना न भूलें और ऐसी ही कहानियों के लिए जुड़े